लिफ्ट वाली आत्मा। मेरा नाम सुरेश है। मैं पहले एक इंश्योरेंस कंपनी के सामने चाय बेचता था। उस बड़ी सी कंपनी में चाय मेरे छोटे से थैले से ही जाती थी। रोज सुबह शाम सबके लिए चाय लेकर जाता था। उस दिन भी मैं इसी तरह शाम को चाय लेकर जा रहा था। लेकिन उस दिन मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने लिफ्ट से जाने की सोची। और कमाल की बात यह थी कि इतनी बड़ी 5 बिल्डिंग की लिफ्ट एकदम गंदी सी थी। उस लिफ्ट में जाले लगे हुए थे। मैं वापस बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। बिना बटन दबाए लिफ्ट अचानक ही ऊपर जाने लगी। मैं बहुत डर गया। लिफ्ट की स्क्रीन पर देखा तो 10th फ्लोर दिखा रहा था। मैं बहुत डर गया था। 5 माले की इस बिल्डिंग में 10वां माला कहां से आ गया? डर के मारे मेरा पूरा बदन पसीनों से भीग गया। और अचानक ही लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। लिफ्ट अचानक रुक गई और मैं भी डर गया। और तभी मुझे वहां पर एक आदमी हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा दिखा। मैंने सोचा कि इस बंद लिफ्ट में यह आदमी कहां से आया। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, उसने मुझसे कहा, मेरे पैसे कहां हैं? मैं सुन के डर गया। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया। उस आदमी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो चिल्ला चिल्लाकर मुझसे बार बार यही बात पूछ रहा था, मेरे पैसे कहां हैं? मेरे पैसे कहां हैं? मैं फिर जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, मेरे पास कहां से आएंगे पैसे? मैं तो एक गरीब आदमी हूं, चाय बेचता हूं। मैं पैसे कहां से लाऊंगा? उसने पूछा, चाय वाला, तो तुम इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करते हो? मैंने कहा, नहीं। चला जा यहां से और वापस कभी मत आना, वरना तू नहीं बचेगा। इसके बाद लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ गई और वो आदमी गायब हो चुका था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मैं वहां से जल्दी से भाग गया। मुझे भागता हुआ देख वॉचमैन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रहे हो? मैंने उसे लिफ्ट वाली सारी घटना बता दी। तो वो बोला, दरअसल उस लिफ्ट में एक आदमी की आत्मा है। वो एकदम आम आदमी था। एक भूकंप की वजह से उसका कच्चा मकान गिर गया। बेचारा एकदम बेघर हो गया। उसके पास उतना बैंक बैलेंस भी नहीं था कि वो अपना घर वापस खड़ा कर सके। बेचारा जैसे तैसे मकान का इंश्योरेंस भरता रहा। लेकिन जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे लेने आया तो कंपनी ने उसको कागजों के चक्कर में उलझा दिया। यह आखिरी बार मदद मांगने आया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बेचारा अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में डूब गया और उसने फिर परेशान होकर जेब से कटर निकाला और नस काटकर आत्महत्या कर ली। बस तब से उस लिफ्ट में जो भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला आदमी जाता है, वो जिंदा वापस नहीं लौटता। तुम शायद गरीब हो, इसलिए तुम पर उसने दया खाके तुमको छोड़ दिया। ये सुनकर मैं अपना सामान वहां से लेकर निकल गया और उस रास्ते पर फिर कभी दोबारा नहीं गया।